मॉर्निंग बच्चों। आज बिल्कुल नए अंदाज में। आज तक आप लोग मुझे हिंदी से जानते होंगे, लेकिन आज इंडियन ज्योग्राफी। आज आप मुझे ज्योग्राफी से जानेंगे और आज की बात से आप हिंदी और प्लस जीएस से भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद से कमेंट करके बताइएगा कि आज की कोशिश कैसी रही। क्या आप मुझे ज्योग्राफी पढ़ाते हुए भी देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के शुरू किया जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि ज्योग्राफी पढ़ते वक्त हमेशा एटलस मैप अपने पास रखिएगा, पेपर पेन पास रखिएगा। क्यों? क्योंकि सारी बातें नक्शे पर होंगी और जब नक्शे पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आज का वीडियो ये वनडे एग्जाम से लेकर आरओ या पीसीएस तक के सारे पॉइंट्स को कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात शुरू किया जाए अपने प्यारे भारत की स्थिति के बारे में। ये रहा अपना प्यारा सा भारत। लेकिन ये भारत जो है, इंडिया जो है, ये ग्लोब में कहां है? शुरुआत यहां से किया जाए। ग्लोब में कहां है? तो अगर ग्लोब की बात किया जाए तो ये रहा एक ग्लोब यानी पृथ्वी। अब पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये पूरा का पूरा जो ग्लोब है, ग्लोब को अगर बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए तो खींचने के दो तरीके हैं। अगर ये पूरा ग्लोब है तो एक तो ऐसे खींच दिया जाए। जब ऐसे खींचेंगे, ऐसे ये बांट देंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। लेकिन अगर आप ऐसे काट देंगे तो फिर ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से काटा जा सकता है। तो देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा की अगर बात कर लिया जाए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, ठीक है, लैटिट्यूड। अब इसे हम अगर ऐसे खींच दें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब इक्वेटर ने क्या किया? इस ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया। तो जब उत्तर और दक्षिण में बांट दिया तो अपना जो भारत है, इंडिया है, वो कहां होगा? उत्तर में होगा, यानी कि नॉर्थ में होगा। ठीक। लेकिन अगर इस हिसाब से बांट दिया जाए, 0 डिग्री देशांतर रेखा के हिसाब से बांट दिया जाए, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, तो ये क्या करता है? ग्लोब को पूरब और पश्चिम में बांटता है। तो जब इसके हिसाब से देखेंगे तो इंडिया कहां हो जाएगा? इंडिया पूरब में हो जाएगा। यानी कि देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया पूरब में है और अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया उत्तर में है। क्लियर हो गई बात? तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ग्लोब पर कहां स्थित है, तो आप कहेंगे पूर्वोत्तर गोलार्ध में। कहां कहेंगे? पूर्वोत्तर गोलार्ध में है। यानी कि अक्षांश के हिसाब से यह नॉर्थ में है और देशांतर के हिसाब से यह कहां है? ईस्ट में है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या ईस्ट हेमिस्फीयर यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अब जो भारत की स्थिति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है, यानी कि एकदम चौकोर आकृति है। अभी देखिएगा कैसे चौकोर आकृति आपको बिल्कुल दिखाई दे देगी। थोड़ा सा और समझ लिया जाए, यहीं पर लगे हाथ। अगर ये अक्षांश है तो 0 डिग्री अक्षांश यहां है, जाहिर सी बात है, तो यहां पर 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा। ऐसे करते करते यहां पर होता है 90। ये 23.5 डिग्री अक्षांश आपको दिख ही रहा है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, तो भारत की जो आकृति होगी वो किस अक्षांश से किस अक्षांश की बात करेगा? तो एक बात बताइए, अगर ये भारत है अपना, ये प्यारा सा भारत अपना है, यहां पर ये भारत दिख रहा है आपको, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, अगर यहां पर कोई भी डिग्री मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम कौन सी डिग्री, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, यहां कोई भी डिग्री होगी तो ये जो भी डिग्री होगी वो उत्तरी गोलार्ध की होगी कि दक्षिणी गोलार्ध की होगी? तो नो डाउट ये उत्तरी गोलार्ध में। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध में होगी स्थिति, होगी ना? तो जब उत्तरी गोलार्ध में होगी तो उत्तरी गोलार्ध से शुरू होकर के यहां पर जो भी जाएंगे, यहां पर जहां भारत की स्थिति खत्म हो रही है वो भी किस गोलार्ध में? वो भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि भारत की जो स्थिति है, भारत का विस्तार किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि भारत यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी है कि दक्षिणी है? उत्तरी है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी से शुरू होकर यहां पर क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट, तो वो भी किस में है? वो भी उत्तरी में है, वो भी उत्तरी में है। तो बात यहां पर होगी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में।
अभी थोड़ा और स्थिति स्पष्ट हो जाए यहां पर, ये देख लीजिएगा, ये देखिए भारत की जो स्थिति है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्थिति किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है। तो देखिएगा यहां जो भारत की मुख्य भूमि है यह है 8 डिग्री 4 मिनट। यहां कहां है, यहां कहीं आखिरी बिंदु है, इसे कहते हैं हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट। से पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। और ये सबसे पूर्वी हो जाएगा, सबसे पूरब में, तो सबसे पूरब में कौन सा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये देखिएगा ये विस्तार है, तो कौन सा विस्तार है, ये देखिएगा ये अक्षांश है, ये अक्षांश है। तो अक्षांश 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अक्षांश जा रहा है। तो अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अक्षांश। क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। ये अक्षांश है, क्यों, क्योंकि ये देखिएगा यहां से शुरू हो रहा है यहां तक खत्म, यहां से शुरू यहां पर खत्म। ये भारत है, ये भारत है, यहां से शुरू यहां तक, तो ये अक्षांश है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अक्षांश हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। लेकिन सवाल क्या था मेरा, ये जो अक्षांश भारत की स्थिति यहां तो नहीं है ना, तो जब यहां नहीं है तो जहां से शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है ये दोनों पॉइंट किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसे कहा जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये भी है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये भी है, ये भी उत्तरी अक्षांश होगा। बात मेरी समझ में आई ना, वो भी उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब ये देखिएगा ये भारत की कंडीशन यहां से लेकर यहां तक की बात किया जा रहा है, तो ये देखिएगा ये क्या है, ये आपका देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है, देशांतर। तो भारत की कंडीशन यहां से लेकर के यहां तक कुछ होगा। मान लीजिए यहां से भारत का विस्तार यहां तक के बीच में इतने दूर में है भारत का विस्तार। तो अगर देशांतर की बात करें तो यह पूरी तरह से पूरब में है कि नहीं है, पश्चिम, यहां तो नहीं है ना, पश्चिम में तो नहीं है। क्लियर बात, पश्चिम में नहीं है। तो जहां जो भी कहेंगे हम, तो अगर ये कह रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट, तो 68 डिग्री 7 मिनट ये आपका रहा पूर्वी गोलार्ध का। इससे भी हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी कहेंगे। ये जहां खत्म हो रहा है, मान ली यहां शुरू होगा 1 2 3 4 5, ये 68 से शुरू हुआ और 68 69 70 71 ऐसे 72 करते करते 97 पर आकर यहां पर खत्म हो रहा है। तो ये भी कौन सा है, ये भी क्या है, ये भी हो गया पूर्वी गोलार्ध। लेकिन पूर्वी गोलार्ध में कौन सा, ये हम बात कर रहे हैं देशांतर की। बात किसकी हो रही है, देशांतर की। तो ये हो जाएगा देशांतर। क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा, देशांतर, ये हो जाएगा देशांतर। तो बात समझ में आई ना। तो ये देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी से शुरू उत्तरी पर खत्म। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन जब ऐसे बात किया जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब ये जरा देख लीजिएगा, मैंने कहा कि भारत की जो पोजीशन है वो चतुष्कोणीय है। कैसे है, अभी जब बात हो रही थी ये वाली बात कि यहां पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट है ना। तो 37 डिग्री 6 मिनट, इसके बीच में कितने अक्षांश रेखाएं होंगी, कितने अक्षांश रेखाएं होंगी। तो याद रखिएगा इसके दो तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहा हूं। भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां तक। तो जब उत्तरी गोलार्ध में कहेगा तो आप कह दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कहेगा तो आप कह दीजिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। लेकिन सवाल बदल दे, सवाल यह पूछे कि भारत का विस्तार कितने अक्षांश तक है, भारत का विस्तार कितने अक्षांश तक है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक ना, ये प्रश्न नहीं है,
कितने अक्षांश तक है, यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जब कहेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो जरा ये देख लीजिएगा, ये रहा भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये रहा। तब कहिएगा 28 डिग्री 2 मिनट या 29 डिग्री 2 मिनट। अब इसका लॉजिक क्या है उसको भी देख लीजिए। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, अब इसका लॉजिक मैं बता दे रहा हूं, बस 1 मिनट रुकिएगा। ये देख लीजिएगा इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि भारत का विस्तार अगर हम यहां से माने जो कहते हैं मुख्य भूमि, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, जिसे कहा जाता है कन्याकुमारी, जिसे कहा जाता है कन्याकुमारी कहा जाता है। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट से ये क्या है, इसे मैंने बताया 37 डिग्री 6 मिनट, इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल, इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। ठीक, तो अगर बात इसकी किया जाएगा तब कितना बनेगा, 28 डिग्री 2 मिनट। लेकिन अब यहीं पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो आखिरी पॉइंट जो है, निकोबार की सबसे दक्षिण वाली जो बिंदु है, उसे कहते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, यानी कि पार्सन पॉइंट। तो वो कहां है? अगर ये भारत की मुख्य भूमि, ये इसकी मैंने बात कर ली, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब यहां हो जाएगा, यहां। तो ये देखिएगा, ये जब बात करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। बात यहां से करेंगे आप, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री 2 मिनट का विस्तार है। ये टोटल विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे 28 डिग्री 2 मिनट का। लेकिन अगर आप यहां से मान लें, ये है 6 डिग्री 2 मिनट, ये कहां है, इंदिरा पॉइंट कहां है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट कहां है, 6 डिग्री 2 मिनट, वो आखिरी सुदूर दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 2 मिनट का है। तो जब इसकी बात कर लिया जाएगा, तो यहां से लेकर के अगर यहां तक की बात करेंगे, तो कितने का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, तब जाके आप कह देंगे 30 डिग्री 2 मिनट का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। 30 डिग्री 2 मिनट का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मतलब यह है कि भारत का विस्तार किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है, तो आप कह रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, या सुदूर दक्षिणतम को ले लेते हैं तो कहते हैं 6 डिग्री 2 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का। लेकिन जब कहा जा रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो जब अक्षांशीय विस्तार कह रहा है, तो ये रहा अक्षांशीय विस्तार, टोटल 28 डिग्री 2 मिनट का या टोटल 30 डिग्री 2 मिनट का। बात मेरी समझ में आ गई ना? अच्छा, अगर यही बात कह दे कि भारत का विस्तार कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में है, तो आपने कहा कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। लेकिन पूछ दे कि भारत का विस्तार, कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 28 डिग्री 5 मिनट। कितना कह दीजिएगा, 28 डिग्री 5 मिनट। कुल कितना देशांतरीय विस्तार है, तब आप कह देंगे 28 डिग्री 5 मिनट का देशांतर विस्तार है। अब एक बात बताइए, मोटा मोटी की बात कर लिया जाए, इसकी और इसकी बात कर लिया जाए, हम सुदूर दक्षिणतम को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। तो ये जो विस्तार है अक्षांशीय विस्तार, वो है 28 डिग्री 2 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 28 डिग्री 5 मिनट। यानी कि आप देखेंगे तो चारों तरफ से लगभग भारत बराबर है। ये वाला एरिया भी 28 डिग्री समथिंग कुछ, ये वाला एरिया भी 28 डिग्री समथिंग कुछ। कुल मिला के भारत की आकृति चतुष्कोणीय हुई कि नहीं हुई? हुई ना। चलिए, अब जब भारत की आकृति चतुष्कोणीय हो गई, तो अब कुछ और प्रश्न देख लीजिएगा। यहां से देखिए कितनी हो गई, चतुष्कोणीय हो, इसको नोट करते चलिएगा। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल विस्तार है। लेकिन अब ये भारत का जो विस्तार आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें से
कुछ हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ हिस्सा चाइना के कब्जे में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने गिफ्ट में चाइना को दे रखा है। सब ले करके, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, जिसको हम लोग अक्साई चीन कहते हैं, जिसको हम लोग सिंगियांग वैली कहते हैं, ये टोटल हिस्सा ले करके होता है 3287,263। क्लियर हो गई बात। अब ये देखिएगा इसके बारे में कुछ और भी प्रश्न। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। ये 2.4 है, ठीक है, 2.4 है, 2.4% है। लेकिन अगर क्रम की बात करें तो क्रम में कौन है? 7वां है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पे आपको याद कर लीजिएगा रूस है, रूस के बाद से कनाडा है, कनाडा के बाद से अमेरिका है, यूएसए है, फिर अमेरिका के बाद से चीन होगा, चीन के बाद से ब्राजील होगा, ब्राजील के बाद से ऑस्ट्रेलिया होगा और ऑस्ट्रेलिया के बाद से तब जाके इंडिया का नंबर आता है। एक बार और क्लियर कर दूं आप लोगों को, रसिया है सबसे बड़े क्षेत्रफल में, रसिया के बाद से नंबर आता है कनाडा का, कनाडा के बाद आएगा यूएसए का, यूएसए के बाद से किसका आएगा? चीन का, चीन के बाद से आएगा ब्राजील का, ब्राजील के बाद से आएगा ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया के बाद से आएगा इंडिया का। इंडिया के बाद क्षेत्रफल में किसका है? कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है, इतना कमेंट करके आप बताइए, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब ये देखिएगा ध्यान से, अभी मैंने कहा ना कि कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान, ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उसमें से 78,111 वर्ग किलोमीटर लगभग ये पाकिस्तान के कब्जे में है अनधिकृत रूप से। लगभग 37,555 वर्ग किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया हुआ है अनधिकृत रूप से। लगभग 180 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान द्वारा चाइना को दे दिया गया। अभी ऊपर मैप में दिखाऊंगा, सिंगियांग वैली जो है वो पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है। यानी कुल मिला जुला के ये टोटल हमारा है और आज नहीं तो कल उम्मीद है, और उम्मीद हो भी क्यों ना, हिम्मत मर्दा मत दे खुदा, आज नहीं तो कल हमारा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब भारत का जो विस्तार अभी हम लोगों ने देखा था अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, उससे जो प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण भारत की कुल दूरी कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। लेकिन अगर पूर्व से पश्चिम की बात कर लिया जाए तो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, यानी कि 29, 33, 32, 14। ये देखिएगा, ये पूरब से लेकर के पश्चिम ये दूरी कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण की बात कर लिया जाए, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा? 32, 14, 3,214 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा तटीय पे आ जाइए। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितने किलोमीटर है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा। अब जब मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जब बात कर रहा है तो याद रखिएगा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात कर रहा है तो यहां से यहां तक की बात कर रहा है। ये तटीय सीमा, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये तटीय सीमा की बात इसकी कर रहा है। अब इसमें द्वीप शामिल नहीं है, इसमें द्वीप शामिल नहीं है। तो जब मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात कर रहा है तो सिर्फ तटीय सीमा पूछे तो याद रखिएगा 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है भारत की? तो 6,100 किलोमीटर। लेकिन अब इसमें द्वीप जोड़ लीजिए, जैसे कि इधर आप लक्षद्वीप हो जाएगा, पूर्व में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा, एक आध द्वीप गुजरात में भी है इधर उधर, ठीक। अगर सारे द्वीपों की सीमा को मिला लिया जाए तो कितना हो जाता है? 7,517 किलोमीटर। रियल में एक्चुअल है 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन मोटा मोटी मान लिया जाता है कितना? 7,517 किलोमीटर। मतलब अगर 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा है और टोटल मिलाकर के 7,517 हो रहा है, तो जरा कमेंट करके आप इतना तो बता सकते हैं कि द्वीपों की तटीय सीमा कितनी है? इतना तो बता सकते हैं ना आप। अब देखिएगा, जब हम सोच के पढ़ रहे होते हैं, एक एक क्वेश्चन यहीं से निकलता है। रटना कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए मैं कहूंगा, मैं समझा रहा हूं, रटिएगा कुछ भी मत। फिर उसके बाद से भारत की स्थलीय सीमा की बात कर लिया तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? ये देखिएगा 15,106.7,
15,106.7, लेकिन आज के डेट में सर्वमान्य मान लिया जाता है कि 15,200 किलोमीटर की सीमा है भारत की स्थलीय सीमा। ठीक, अब एक जरा बात बताइए, अगर भारत की स्थलीय सीमा आपको पता हो गई, भारत की तटीय सीमा आपको पता हो गई, तो क्या कुल सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में तो क्या नहीं कर पाएंगे? आपको करना होगा। आपको स्थलीय सीमा की लंबाई अलग से पता चल गई, तटीय सीमा की लंबाई अलग से पता चल गई, द्वीपों की सीमा कितनी है लंबाई मैंने आपसे कहा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। जब मैं तटीय सीमा मुख्य भूमि की जान चुका, द्वीपों सहित तटीय सीमा की 7,517 जान चुका, तो 7,015 में से 6100 अगर घटा देंगे तो सिर्फ द्वीपों की सीमा कितने निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो जब सब कुछ पता चल गया तो भारत की कुल सीमा कितनी है, ये भी तो प्रश्न बन सकता है कल के डेट में। तो बनेगा तो कह दीजिएगा 22,716, यानी कि मोटा मोटी अगर कह दे तो 22,720 के आसपास। ये तो खैर मैं बता दिया। अब ये जरा देखिएगा, ये विस्तार अभी मैंने ये भी बता दिया आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के सब कुछ विस्तार मैंने बता दिया, दीक्षांशी विस्तार बता दिया। कर्क रेखा देश को 2 बराबर भागों में काटती है। अब कर्क रेखा देश को 2 बराबर भागों में काटती है, ये यहां से हमारा निकलता है कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा, ये देखिएगा कर्क रेखा यहां से निकलता है। अब कर्क रेखा है, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले कहां आती है, गुजरात में। गुजरात, गुजरात के बाद कहां जाएगी, राजस्थान में। तो सबसे पहले गुजरात में, गुजरात के बाद से राजस्थान में, राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में, एमपी के बाद से कहां जाएगी, ये छत्तीसगढ़ में जाएगी, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद से कहां, झारखंड में, झारखंड में, झारखंड के बाद से कहां जाएगा, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद से फिर जाएगा आपका त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद से मिजोरम में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनके बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में याद रखिएगा ये क्रम पूछ लेता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मित्र पे गमछा झाड़ वाली स्टाइल में याद किए रहते हैं। सब मित्र पे गमछा झड़ जाएगा इकट्ठे अगर क्रम पूछ लिया तो, क्रम पूछ लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे इधर आपका गुजरात होगा, गुजरात के बाद से आपको राजस्थान, तो गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद से आपको मध्य प्रदेश, ठीक 3 हो गए। मध्य प्रदेश के बाद से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद से 5वें नंबर पे आपका झारखंड हो जाएगा, 6वें नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, 8वें नंबर पर आपका मिजोरम हो जाएगा। ये क्रम है। अच्छा मान लीजिए अगर पूरब से पश्चिम का क्रम पूछ दे तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, बस वही काम कर देना है। सबसे इधर मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद से झारखंड, झारखंड के बाद से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से राजस्थान और फिर गुजरात हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ना, ठीक। इसके बाद से पूछा जाता है कि प्रधान समय रेखा, तो देखिएगा भाई यहीं कहीं है। अब यहीं कहीं का मतलब क्या है, यहीं कहीं का मतलब दिखेगा ये रहा, ये ऐसे करके, ये ऐसे है, ऐसे है 82.5, कितना है 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का है। अब ये पूछा जाता है प्रश्न की कहां कहां से, तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से देखिएगा ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद से आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, सबसे पहले कहां होगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद से मध्य प्रदेश में आएगा, मध्य प्रदेश के बाद से देखिएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद से उड़ीसा में आएगा, उड़ीसा के बाद से आंध्र प्रदेश में, 5 राज्यों। ये कर्क रेखा और प्रधान समय रेखा ये किस राज्य में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो याद रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को ये क्रॉस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और प्रश्न क्या आपसे बन सकता है, और जो प्रश्न बनता है ये मैंने बता ही दिया कि सबसे जो आखिरी छोर है दक्षिण वाला, इसे कहते हैं कन्याकुमारी, सुदूर दक्षिणतम, तो यहां इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट पे। सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिमी गुहार मोती हो जाएगा, और सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा, किवीथू हो जाएगा, किवीथू। तो याद कर लीजिएगा, सबसे ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिम वाला, सबसे पश्चिम वाला हो जाएगा गुहार मोती, गुहार मोती है, गुहार मोती। सबसे पूर्वी वाला कौन सा हो जाएगा,
की वी थू हो जाएगा, की वी थू हो जाएगा। ये आपका इंदिरा कॉल है और ये आपका कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम कह दे तो ये इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट। अब जरा सीमा पे नजर दौड़ा लीजिए। भारत की जो सीमा है, प्रश्न बड़ा आसान आसान पूछ लिया जाता है कि भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों से मिलती है। तो स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी को ना पता हो, जाहिर सी बात है यहाँ पाकिस्तान है, सबको पता होगा। ठीक, पाकिस्तान के बाद से थोड़ी सी सीमा देखिएगा यहाँ पर अफगानिस्तान से मिलती है। हालांकि ये वाला हिस्सा हिस्सा आज के दिन पाकिस्तान ने अधिकृत किया हुआ, अनधिकृत रूप से, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं तो हमारी सीमा यहाँ पे थोड़ी सी किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। यहाँ पर ये सीमा किससे लगती है, चीन से लगती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये नेपाल से लगेगा, नेपाल से लगेगा कि नहीं लगेगा। ये कहाँ से लगना है, ये इतना हिस्सा ये जो है भूटान है, ये भूटान से भी हमारी सीमा लगती है। ठीक, इधर चाइना है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बांग्लादेश मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपका म्यांमार मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक, यहाँ पर अफगानिस्तान है 2, यहाँ पर चाइना है 3, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 देशों से हमारी सीमा लगती है। लेकिन मजेदार बात यह है, आज मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान से सीमा तो लगती है, लेकिन भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, और सबसे अधिक सीमा किस राज्य से और सबसे कम सीमा किस राज्य से। मजेदार बात यह है कि मैं ये भी बता दूंगा कि क्रम सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक, वो चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे म्यांमार से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चीन से हो, चाहे भूटान से हो, चाहे नेपाल से हो। कमेंट करके जरा आप बता दीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूं, अगर मेरे बताने से पहले आप बता सकें तो, कि नेपाल से भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा दूरी तक अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, तब तक थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। जनरली हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। क्या, रेड क्लिफ। बच्चे इतना जान रहे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रेड क्लिफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नाम है भारत और पाकिस्तान की सीमा का। अब वो 5 नाम कौन से, जरा इधर देखिएगा ध्यान से। यहां पर है, ये देखिएगा, ये हिस्सा सरक्रिक कहलाता है। ये हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा सरक्रिक कहलाता है, सरक्रिक। उसी सरक्रिक में आखिरी जो पॉइंट है, जगह है, उस जगह का नाम है गुहार मोती। पहले, बहुत पहले हम लोग छोटे थे तो सरक्रिक ही जानते थे, लेकिन बाद में आखिरी पॉइंट को डिसाइड कर दिया गया कि ये गुहार मोती है। तो ये मोटा मोटी हिस्सा, ये जो किनारे का, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है सरक्रिक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली सीमा जो आपको मैंने क्लियर कर दिया, सरक्रिक। अब उसके आगे बढ़िए जरा। सरक्रिक से जब आगे बढ़ेंगे आप, सरक्रिक से आगे बढ़ेंगे तो ये देख लीजिएगा, सरक्रिक से आगे इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ये आपको कहलाएगा, इतना हिस्सा ये 24 डिग्री समानांतर रेखा कहलाता है। दो बातें बता दी। ये आपका क्या कहलाया, सरक्रिक कहलाया। ये क्या कहलाएगा, 24 डिग्री समानांतर रेखा कहलाएगा, 24 डिग्री समानांतर रेखा कहलाएगा। और इसके बाद जरा देख लीजिएगा, 24 डिग्री समानांतर के बाद से ये हिस्सा यहां से लेकर के यहां से, ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका रेड क्लिफ रेखा। ये आप क्या हो गया, रेड क्लिफ रेखा। तो 3 हो गया ना, यहां पर सरक्रिक, और ये वाला हिस्सा मैंने अभी बता दिया। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 24 डिग्री समानांतर रेखा, ये हो गया आपका रेड क्लिफ रेखा। अब यहां से देखिएगा, यहां से ये देख लीजिएगा, यहां से ये पाकिस्तान ने इस हिस्से को कब्जा किया, ऐसे करके, ऐसे। ये इतना हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में है। तो ये वाला जो हिस्सा यहां से यहां तक मैंने आपको बताया, इसे कहा जाता है LOC। क्या कहा जाता है, LOC कहा जाता है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। सरक्रिक, 24 डिग्री समानांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा, और ये कौन सा हो गया, LOC रेखा। लेकिन अभी एक और रेखा बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से लेकर के जहां पर ये LOC जाकर के खत्म हो रही है, जहां पर ये LOC
जाकर के खत्म हो रही है, वहां से लेकर के यहां तक, वहां से लेकर के यहां तक, ये हिस्सा ठीक, इस हिस्से एजीसीएल कहा जाता है, एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन लाइन कहा जाता है, जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा ऐसी सीमा है जो कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने जहां पर रहती हैं, तो एक बॉर्डर तय कर दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा उसमें क्या, वो यहां पर देख लीजिएगा, ये देखिएगा, ये मैंने बताया ना कि ये ऐसे ऐसे करके ये जा रहा है, ये है एलओसी, ये एलओसी। अब एलओसी यहीं पर जाकर के खत्म हो गया। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये कहता है NJ9842 पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है, NJ9842, वहीं पर जाकर के एलओसी खत्म। अच्छा, क्यों खत्म, क्योंकि ये देखिएगा ये हिस्सा इतना आपको दिखाई दे रहा है, इस इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, ये सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा है इतना, ये सियाचिन ग्लेशियर है ये। अब सियाचिन ग्लेशियर में यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जो आमने सामने होती हैं, तो वहां पर एक मान लिया गया है एजीसीएल रेखा। अब एजीसीएल रेखा, भारत और पाकिस्तान में भी कुछ विवाद है अभी भी, वो कहता है, पाकिस्तान कहता है कि यहां से लेकर के एजीसीएल रेखा जो है यहां से लेकर के ऐसे यहां ऐसे जाएगा, भारत कहता है ना यहां से लेकर के ऐसे है। तो भारत की मान्यता है कि ऐसे है और पाकिस्तान की मान्यता है कि ऐसे है। फिलहाल चूंकि ये ग्लेशियर है तो अभी भी सब लोग बीच की रेखा मान के चल रहे हैं, तो वह एजीसीएल रेखा। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था ना कि ये हिस्सा जो है पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में है, और ये हिस्सा देखिएगा इसे कहते हैं एलएसी, एलएसी इतना हिस्सा चीन के अधिकार क्षेत्र में है, और ये हिस्सा देखिएगा संग्याम वैली जो है, ये है, ये हिस्सा, इतना हिस्सा, ये क्या किया पाकिस्तान ने, ये चाइना को दे रखा है, चाइना को दे रखा है, और यहां पर ये ग्लेशियर है, ठीक है। केटू, अक्सर आप लोग जानते होंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जनरली पढ़ लिया जाता है केटू। केटू कहां है, यहीं पर है, केटू यहां पर है। भारत और ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान अधिकृत जो क्षेत्र है, यहीं पर है सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। बात समझ में आ गई ना। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में मैंने कितने लाइन बता दिया आपसे, सबसे पहले मैं बताया आपको सर्करिक, ये सर्करिक आपको यहां दिखाई दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया, 24 डिग्री समानांतर रेखा, यहां पर 24 डिग्री समानांतर रेखा, ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद से यहां से लेकर के यहां तक मैंने क्या बताया आपको मैंने बताया कि रेडक्लिफ रेखा है। फिर यहां से लेकर के यहां तक कहां पर, जो NJ9842 ये पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट तक जो बॉर्डर लाइन खींची गई उसे कहते हैं हम लोग LOC। अब उस NJ9842 से लेकर के संग्याम वैली तक जो बीच की रेखा है सियाचिन ग्लेशियर में, उसे कहा जाता है क्या, किस नाम से, AGCL के नाम से। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी सीमा मैंने आपको बता दी। कमेंट करके बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, और आपका कमेंट मेरे लिए एक समझे टॉनिक का काम करेगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।